मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की पहली तिलावत में बड़े खूबसूरत अंदाज में पलूस रसूल हमारे सामने ये विरद रखता है, बस तुम ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो। बस तुम ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो। आपने देखा होगा, तजर्बे में भी आया होगा कि बहुत सारे लोग जब जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं तो दौड़ने से पहले अपनी जीत को मद्देनजर रखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? पहलवान जब अखाड़े में उतरता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं हार जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा या मुझे कोई चोट लग जाएगी। वो ये नहीं देखता। वो एक बड़े हौसले, हिम्मत, जुर्रत और वल्वले के साथ मैदान में उतरता है। और यही बात आज खुदा का बंदा हमसे भी कह रहा है। बस तुम ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो, तुम ही जीतो। हम में से बहुत इस बात को समझने में अभी कासर होंगे कि इसका क्या मतलब है कि तुम ही जीतो, क्योंकि जीतने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सा हार्ड वर्क, बहुत सारी मशक करनी पड़ती है। जो लोग दौड़ने का इरादा रखते हैं, जीतने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते, वो कभी जीत नहीं सकते। जीतने के लिए सबसे बड़ी बात पहली जो है वो अपने टारगेट पर नजर रखनी होती है। अपने टारगेट उसका क्या है कि मैंने जीतना है और जीत का इनाम जो सामने रखा गया है वो मैंने लेना है। और इसलिए वो शख्स क्या करता है? पहले अपने आप को तैयार करता है। कभी आपने ऐसे देखा कि चलना ना आए, दौड़ना ना आए, उसकी मशक ना की गई हो, प्रैक्टिस ना की गई हो, तो वो कहे मैं भी दौड़ में हिस्सा लेना चाहता हूं। और एक शख्स वो जिसने सख्त मेहनत की, कई दिनों और कई हफ्तों की प्रैक्टिस की, उसकी मशक की, दौड़ने की, क्या वो शख्स उसके बराबर जीत सकता है जो पहले आते ही कहता है जी मैं मैदान में उतरता हूं? नहीं, क्योंकि दौड़ने के लिए, इनाम के हकदार होने के लिए, इनाम को पाने के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि आप कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं, कितनी इस तैयारी के साथ। मैं सादा सी एक मिसाल देता हूं, फिर एक और। आपने मैट्रिक का इम्तहान देना हो, आप पढ़कर ना जाएं, क्या आप पास हो जाएंगे? नहीं। जिसने
पास होना है या अच्छे नंबर लेने हैं, उसको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, उसको सख्त मेहनत करनी होगी और फिर इम्तिहान में जाकर कामयाब होता, फिर होता, ऐसे ही नहीं। और हम में से भी जो दौड़ में दाखिल होना चाहते हैं, यह जिंदगी की दौड़ है, यह ईमान की दौड़ भी हो सकती है। और इसमें हम किस तरह दौड़ते हैं, किस तरह चलते हैं, हमारा फोकस किधर है। जब हमारा फोकस आउट हो जाएगा तो हम हार जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी विल पावर जो है उसको मजबूत करें कि मैंने जीतना है। और जीतने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। रास्ते में पत्थर भी हो सकता है। दौड़ते दौड़ते कोई शख्स आपकी टांग को अपनी टांग से ऐसे कर देगा और आप गिर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आपको पहले सारी चीजें पता है कि ये काम हो सकता है, मेरे रास्ते में ये रुकावटें आ सकती हैं। और अगर आप ये सारी रुकावटें दूर करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें। देखो, बड़े खूबसूरत अंदाज से पलूस रसूल हमें समझा रहे हैं। बस मैं दौड़ता हूं मगर बेटिकाने नहीं, मैं दौड़ता हूं बेटिकाने नहीं। मेरे दौड़ने का एक एम है, मेरे दौड़ने का एक मकसद है, मैं बेमकसद नहीं दौड़ रहा। यह है उसका कहने का मतलब। जब आप दौड़ते हैं तो आप एक मकसद के साथ दौड़ते हैं, बेमकसद नहीं दौड़ना। मैं घोंस से लड़ता हूं मगर हवा को मारने वाले की मानंद नहीं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता पीटता और उसे काबू में लाता हूं। मैं अपने बदन को मारता पीटता और उसे काबू में रखता हूं। यानी हम किस तरह सेल्फ कंट्रोल जो है अपनी बॉडी के ऊपर किस किस कदर हमारी गिरफ्त है, हम अपने बदन को कितना काबू रखते हैं। बाबा मुंशी पहलवान लड़ते होंगे सन ते कहंदे होंदे सन अपने लंगोटे नू कायम रखो, जो लंगोटे का कच्चा है वो हार जाएगा। अपने लंगोटे को सही रखो, सेल्फ कंट्रोल जब्त करो। आपको गुस्सा आता है उसको जब्त करो। कई सारी बातें हैं, आपका जिस्म उसको कंट्रोल करो। पहलवानी एवें नहीं हो जाती। पहलवान जो खाड़े च उतरते ना, उन्होंने अपने आप को कई तरीकों के नाल तैयार किया होंदा है, कई तरीकों के नाल अपने जिस्म को तैयार किया होंदा। वो तेल मलते हैं, ऐसे ही है। वो दौड़ते हैं, वो अपने जिस्म को मजबूत करते हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत करते हैं और दाव पेच सीखते हैं, दाव पेच सीखते हैं। एवं नहीं बढ़ जाइएगा चल ठीक है मैं भी जब जाएगा तो टंगा पड़वाएगा, मार खाएगा, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर कोई सही पहलवानी करता है, उधर लिखा है कुश्ती करने वाला, अगर कोई सही दाव पेच भी सीख उसे आने चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात
उसको अपने जिस्म पर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। वो गिरने लगे तो एकदम उठ जाए, एकदम उठ जाए। ऐसे एवं नहीं चक्रियां खांदा खांदा डिगदा 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 तो फिर डिग पाएगा, फिर वो काबू तो वो नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा। आप जब कुश्ती के मैदान देखते जा, कबड्डी वेखन जाते हो ना, बीबियां तो होर नहीं जांदियां, बंदे तो जाते हैं। कबड्डी देखने जाते हैं ना आप, तो आप देखते हैं कि वो किस कदर अपने आप को संभाल कर रखते हैं, अपने आप को संभाल कर रखते हैं, अपने जिस्म को संभाल कर रखते हैं और अपने आप को बचाते हैं, बचाते हैं ना। कोई उन्हें हाथ ना लगाए, ऐसे कोई उन्हें कैंची ना लगा ले, हैं? हां जी, वो अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो यही आज खुदा का बंदा हमें भी समझा रहा है कि हम ईमान की एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए कि हमें किस कदर अपने आप को संभाल कर रखना, अपने आप को संभाल कर रखना। दुश्मन आपके चारों तरफ है, दुश्मन आपके चारों तरफ है। आपको अपने ईमान से मजबूत करना होगा। किस तरह आप अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं? ईमान पे बहुत वार होते हैं। इब्लीस आपके इर्द गिर्द घूमता जा रहा है। अपने टारगेट को या अपने फोकस को इधर उधर ना करो। जिन्होंने इधर उधर किया वो हार गए, वो जिंदगी की दौड़ से निकल गए, वो निजात की दौड़ से निकल गए, वो खुदा की हजूरी से निकल गए। आदम और हवा ने अपना फोकस जो है वो खत्म कर लिया, फोकस खत्म कर लिया। खुदा ने कहा कि तेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी हजूरी पर रहना चाहिए। मैं इसको कायम रखने के लिए दुनिया की हर चीज तेरे लिए दे देता हूं, हर चीज तुझे देता हूं, लेकिन एक चीज तूने नहीं छूनी और ना खानी है। लेकिन दुनिया के लालच ने, टेस्ट ने, इक्तदार ने उसके फोकस को हिला दिया, उसके फोकस को हिला दिया। जो खुदा की तरफ उसका फोकस जाना था वो उस दरख्त की तरफ फोकस चला गया, उस दरख्त, और वो मिस द मार्क इसे कहते हैं। जो उसका निगाह थी जहां पर उसे रखनी चाहिए थी रीना, वो हट गई। और यही गुनाह है, गुनाह की इब्तदा ही यही है कि जब आपको एक फोकस दिया जाता है तो उस फोकस से आप हट जाएं, वो गुनाह है, वो गुनाह। खुदा आपको मिसाल देता हूं शादी की जिंदगी की, शादी की जिंदगी की। आपको फोकस दिया जा रहा है कि आपने इस जिंदगी में रहना है। आपको मियां दिया गया, आपको बच्चे दिए गए। अगर आप अपने खामन से या अपनी बीवी से हट गए या अपनी औलाद से हट गए और कोई और फोकस बना लिया, मिस द मार्क। आपने अपना वो नुक्ता जो नजर आपकी फोकस था आपका हिल गया। जब फोकस हिल जाए, इधर इधर हो जाए, धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाता है। और जब धुंधला नजर आए तो ये खराबी की तरफ कुछ जा रहा है। आप सही तरीके से निशाना नहीं लगा रहे। मैं अपने फोकस से हट ना जाऊं। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज एक और जीतने के लिए है, सबसे बड़ी वो है जिम्मेदारी। अगर आप अपने जीत के लिए जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी
को कबूल नहीं करते तो आप मारे जाएंगे, आप मारे जाएंगे। आप जीत नहीं सकते। कोई भी मैदान हो, आपको जीतने के लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है कि आप अपना फोकस जो है वो क्लियर करें। देखो, बस तुम ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो, तुम ही जीतो। विक्टर, बस तुम ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो। आप सबको जब मैदान में छोड़ दिया जाए, मैं कहता हूं आज गेम खेलते हैं बाहर, तो सारों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि आपने जीतना है, आपने जीतना है। तो क्या करेंगे आप? हर कोई अपने हिसाब से जुर्रत के साथ दौड़ेगा, जुर्रत के साथ दौड़ेगा और कोशिश करेगा कि मैं पहले उस लाइन तक पहुंचूं। लेकिन इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा उसने एक कुलिया दिया है, और हर एक कुश्तीगीर सब चीजों का परहेज करता है, सब चीजों का परहेज करता है। कौन सी सब चीजें हैं? ऐसी चीजें जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हों, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, परहेज करेगा। आप अगर परहेज नहीं करेंगे, 2-3 मगे पानी दे पी ले, रोटी दाबड़ा खा ली, जरा चल के दिखाओ, क्या होगा? आप दौड़ सकेंगे? कभी भी नहीं दौड़ सकेंगे। आपने परहेज नहीं किया। आपका काम पहले यह है कि थोड़ा सा तैयार करें अपने आप को, परहेज करें कि मैंने दौड़ना है। ये एक मिसाल दी जा रही है कि मैंने दौड़ना है और अपने जिस्म को अपने काबू में रखना, अपने जिस्म को अपने काबू में रखना है। हम इसलिए कभी कभी नहीं दौड़ते, कामयाब नहीं होते, क्योंकि हम अपने जिस्म को अपने काबू में नहीं रखते, अपने काबू में नहीं रखते। लिखा है हर एक कुश्तीगीर सब चीजों का परहेज करता है। सब चीजों का मुराद जो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, जो उसके रास्ते में रुकावट बन सकती हैं, जो उसके चलने में रुकावट बन सकती हैं, जो उसके ईमान में रुकावट बन सकती हैं, जो उसकी बढ़ोतरी में रुकावट बन सकती हैं, जो उसकी खानदानी जिंदगी में रुकावट बन सकती हैं, जो उसकी पढ़ाई के मैदान में रुकावट बन सकती हैं, उनको छोड़ो, उनको छोड़ो, तर्क करो और वो चीज लो, वो चीज लो जो फायदे की है, फायदे की है। क्योंकि पहलवान चूरी खाते हैं, दूध पीते हैं, क्या यही करते हैं ना, और अपने जिस्म को कूटते मारते पीटते हैं ताकि मजबूत हों, ताकि मजबूत हों। उन पे कोई वार करे तो उसको बर्दाश्त कर सके, उसका जवाब दे सके। इसलिए वो कहता अच्छी कुश्ती लड़ो। आपको मैं थोड़ी देर के लिए लेके जाने लगा हूं बियाबान में, बियाबान में। वहां भी एक बड़ा दंगल हुआ, वहां भी एक बड़ा दंगल हुआ। एक तरफ अबलीस था और एक तरफ यीशु मसीह था। बड़ा दंगल हुआ, कुश्ती लड़ी गई, एक तरह की ईमान की कुश्ती लड़ी गई। उसके सामने जब यीशु मसीह को भूख लगी तो एकदम रोटियां आ गईं, रोटियों का लालच आ गया। अबलीस ने क्या कहा? अबलीस ने कहा क्या ये पत्थर रोटियां बन जाएं, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसको गिराने लगा। यीशु की कमजोरी, उसने कहा हाँ अब आ गया काबू, इसको भूख लगी, ये कमजोर है, अब मैं वार करता हूं इस पे। जब कमजोरी होती है तो बंदा वार कर देता है, उसे पता चलता है इधर कमजोरी है, इस पे वार करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अगर मजबूत हो तो वार का जवाब भी ऐसे मारेगा तो ऐसे पकड़ के रखो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और उसने कहा हाँ, लेकिन उसने एक नजारा क्रिएट किया,
अबलीस ने एक नजारा क्रिएट किया। देख, दुनिया की बादशाह, शानो शौकत, ऐशो इशरत मेरे पास है, मेरे पास है, मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसका भी नहीं, उसने इस शानो शौकत को भी ठकरा दिया, इस शानो शौकत को भी ठकरा दिया। यह है एक अच्छे तैयार लड़ने वाले की मिसाल कि अपने आप को मजबूत करो। हमारे ईमान पर भी देखो बहुत सारे वार होते हैं, बहुत सारे वार होते हैं। क्या हम मजबूत होते हैं? कई लोग तो ईमान जब उन पे वार होता है तो खत्म कर देते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं। लेकिन जो ईमान के अच्छे दिखाए गए, उन्होंने कहा जी हम जिंदगी दे सकते हैं, यीशु का इनकार नहीं कर सकते, यीशु का इनकार नहीं कर सकते। यह है मजबूत असाब लोगों का किरदार, जिनके असाब मजबूत हैं, जिनका ईमान मजबूत है, वो मरने के लिए भी तैयार होते हैं। और इसीलिए उनके बारे में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, इटर्नल लाइफ। और इसी की बात आज हमारे सामने पलूस रसूल रख रहा कि अगर तुम जीतना चाहते हो, सेरा लेना चाहते हो, जिंदगी का ताज लेना चाहते हो, तो सबसे जरूरी बात है कि अपने आप को तैयार करो उस मैदान के लिए जिसमें आप उतरने वाले। और जो ईमान की कुश्ती लड़ने के लिए है या दूसरी कुश्ती लड़ने, इसके लिए आपको क्या करना है? अपना टारगेट जो है उसको सामने रखो और अपना फोकस क्लियर रखो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को मजबूत करो, सेल्फ कंट्रोल, अपने जिस्म को भी और अपने ईमान को भी। जब तक ये नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से अच्छी लड़ाई नहीं लड़ सकते। नहीं, अगर आप कमजोर हैं, लड़ाई में कमजोर हैं, तो आप पे वार होते जाएंगे, थप्पे बजते जाएंगे। अगर आप मजबूत हैं तो जब कोई मारने लगे तो एकदम पहले आप उसका हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे। और यही खुदावंद आज हमसे तवक्को कर रहा है कि अगर कोई आपके ईमान पे चोट रखे, अगर आपके कोई ईमान को कमजोर करना चाहे, तो खुदा से दुआ करो और मजबूत बनो। क्योंकि आप इस दुनिया में एक बड़ी कुश्ती लड़ रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आपकी जीत होनी चाहिए। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम ईमान की लड़ाई जुर्रत के साथ, पुख्ता अकीदे के साथ और फोकस को रख कर करें, ताकि खुदा हमारी मदद करे कि हम वो इनाम हासिल करें जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। उसने बुलाया है मरने के लिए नहीं, मार खाने के लिए नहीं, उसने बुलाया है हमें ताकि हम वो इनाम हासिल करें, वफादारी का नाम। और वफादारी का सबसे बड़ा नाम है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।